अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, अपने-अपने घरों में अपनी फ़ैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, तो ये फ्राइडे का दिन है और 12 रबी अव्वल भी है और बच्चों की छुट्टी है और मेरी बेटी की बर्थडे है। आज 30 अक्टूबर को मेरी बेटी पैदा हुई थी, तो उसकी माशाल्लाह से बर्थडे थी, तो बच्चे घर में थे, सुबह से ही खुश थे। एक तो बच्चे रबी अव्वल की वजह से और मेरी बेटी की जो बर्थडे थी उस वजह से बहुत खुश थे और दूसरा ये कि वीकेंड ज़रा लॉन्ग हो गया था, मतलब छुट्टियाँ 3 हो गई थी, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो मुसलसल ही स्कूल जा रहे हैं, तो ज़रा छुट्टी थी तो खुश थे। तो बस आज सुबह से ही बच्चे तैयारी कर रहे थे, चीज़ें तो पहले से ही मंगवा ली थी, मतलब पहले से घर में थी, तो बस सुबह से उन्होंने बैलून वगैरह जो तैयारी थी तो वो कर भी रहे थे और खुश भी थे। असल में आज मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी, मगर वो कुछ काम से गए थे बाहर और उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, मगर उनको आते-आते तकरीबन शाम ही हो गई थी और मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। तो बाकी तैयारी तो उन्होंने कर ली थी, मतलब तैयारी क्या थी, घर में जो थोड़ा बहुत बैलून वगैरह थी, चीज़ें थी, वो उन्होंने फुला के लगा ली थी और असल में केक हमें लाना था। तो केक के लिए मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि वो उनके बाबा आए तो वो साथ ले जाएँगे उनको और केक दिलवा देंगे। मगर उनको आते-आते तकरीबन शाम हो गई थी, तो उसके बाद ही फिर हम गए हैं। अच्छा, जब उनके बाबा आए तो उन्होंने कहा है कि बाहर दूर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश भी है और दूसरा ये कि रास्ते वगैरह जगह-जगह बंद हैं और जुलूस वगैरह निकले हुए हैं, तो आप लोग ऐसा करो कि घर के पास ही जो बेकरी है वहाँ से जाकर केक ले आओ। तो हमारे घर के पास भी माशाल्लाह 3 बेकरियाँ हैं और काफ़ी अच्छी बेकरियाँ हैं, काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है, फ्रेश केक भी मिल जाते हैं। हम हमेशा वहीं से मँगवाते हैं, मगर इस दफ़ा मैंने वैसे ही सोचा था कि चलो छुट्टी है तो कहीं और से जाकर केक मँगवा लेते हैं या ले आते हैं। तो बस फिर मैं अपने बेटे के साथ निकल आई हूँ और जब बाहर निकले तो वाक़ई बहुत ज़्यादा रश था और ट्रैफ़िक काफ़ी ज़्यादा थी। तो बस ये घर के पास ही था, वैसे तो मैं पैदल भी आ सकती थी, मगर रात का टाइम था तो मैंने सोचा कि बस गाड़ी में जल्दी से जाकर ले आते हैं। तो आप यकीन करें, जब मैं इस बेकरी में आई हूँ तो यहाँ पर सब कुछ ख़त्म था, मतलब कुछ था ही नहीं और केक वग़ैरह भी ख़त्म थे। बस एक पाइनएप्पल का एक केक था और वो भी सिंपल सा था, तो ना मुझे पसंद आया, ना मेरी बेटी को पसंद आया। तो बस हम यहाँ पर एक राउंड लगा कर बाहर चले गए थे और मैंने सोचा है कि जो 2 बाकी बेकरियाँ हैं वहाँ पर भी चक्कर लगा दूँगी। देखो अब नसीब में जो-सा केक भी मिलेगा तो वो हम ले लेंगे। वैसे तो हम बर्थडे वगैरह कुछ ख़ास मनाते नहीं हैं, मगर वैसे ही बच्चे खुश हो जाते हैं तो घर में एक केक मँगवा लेते हैं और साथ में चाय बना लेते हैं, तो बस बच्चे भी खुश हो जाते हैं, उनकी बर्थडे भी हो जाती है और हम केक भी खा लेते हैं। तो बस आज भी यही हुआ हमारे साथ क्योंकि आज तो रबी अव्वल था, तो मेरे ख़्याल में कि इस वजह से लोग केक ले गए थे या बेकरी का सामान ले गए थे, अब मुझे पता नहीं है, मगर कुछ था ही नहीं। तो अच्छा था कि यहाँ पर 2-3 बेकरियाँ और भी है, तो वहाँ जाकर मैं देख लूँगी, अगर वहाँ पर मुझे कुछ अच्छा सा डिज़ाइन वाला केक मिल गया तो मैं ले लूँगी। अच्छा, तो जी अब मैं तहज़ीब पर आई हूँ, ये भी हमारे घर के पास ही है, तो जब यहाँ पर मैं एंटर हुई हूँ, यहाँ पर तो केक थे और डिज़ाइन भी थे, मगर सबके ऊपर पर्चियाँ लिखी हुई थी कि सोल्ड आउट। तो बस देखकर अफ़सोस हुआ क्योंकि ये सारे मेरे ख़्याल में कि पहले से बुकिंग हुई हुई थी, ये सारे बुक हुए हुए थे और ये सारे 2 पाउंड के केक थे, अच्छे केक थे, डिज़ाइन भी अच्छे थे और जो एक केक रहता था वो 1 पाउंड का था, तो बस वो सिर्फ़ रहता था, तो ज़ाहिर है हमारी तो मजबूरी थी, हमें तो केक लेना था। अच्छा, फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो को भी ले लेती हूँ, 1 पाउंड ये वाला केक ले लेती हूँ और साथ में मैं वेजिटेबल केक भी ले लेती हूँ क्योंकि वेजिटेबल केक भी काफ़ी मज़े का होता है, तो चलो बस बर्थडे भी हो जाएगी और केक भी खा लेंगे। तो जब मैंने देखा है तो वेजिटेबल केक भी उनके पास एक ही पड़ा हुआ था और वो भी मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, मुझे फ्रेश नहीं लगा। मैंने उनसे पूछा भी है कि ये फ्रेश है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये फ्रेश है, मगर देखने में मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, तो बस मैंने कहा कि छोड़ दो, बस ये 1 पाउंड का एक ही केक ले लेते हैं। तो फ़िलहाल हमने यहाँ से 1 पाउंड का एक केक ले लिया था और साथ ही दूसरी बेकरी है, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाकर फिर मैं एक वेजिटेबल का केक ले लूँगी क्योंकि ये 1 पाउंड का केक छोटा होता है, तो चलो 1-2 केक हो जाएँगे तो चाय के साथ हम खा लेंगे।
तो बस इसके बाद फिर मैं दूसरे बेकरी पे चली जाऊँगी और मैं वहाँ देखती हूँ कि मुझे वहाँ क्या मिलता है। अच्छा, इस दफ़ा हमें काफ़ी मसला बन गया था केक का, क्योंकि केक हमें कहीं भी मतलब सही नहीं मिला, हमारा दिल सैटिस्फाई नहीं हुआ। मगर फिर भी मैंने तो सोचा है कि चलो कुछ और ले लेते हैं, उस पे बर्थडे मना लेते हैं। मगर बच्चे हैं, बच्चों ने कहा नहीं, केक के बगैर तो बर्थडे होती ही नहीं है। और उन्होंने तो घर में थोड़ी बहुत तैयारी की हुई थी, घर को डेकोरेट किया हुआ था। तो ज़ाहिर है जब बर्थडे हो और केक ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ भी आ जाती हूँ, हालाँकि मुझे यहाँ पहले आना चाहिए था। यहाँ पर अक्सर चीज़ें बहुत अच्छी होती है इस बेकरी पर। मगर मैंने सोचा कि इनके पास भी अक्सर जब हम आते हैं तो पाइनएप्पल वाला केक होता है, तो पाइनएप्पल वाला केक तो हमें नहीं चाहिए था, हमें थोड़ा बहुत चॉकलेट वाला केक या इस तरह कुछ डिज़ाइन वाला चाहिए था। अच्छा, जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें तो यकीन नहीं आया, क्योंकि इनके पास काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी ज़्यादा केक पड़े हुए थे और बहुत ही खूबसूरत-खूबसूरत केक थे। तो बस मैं कहा कि अब हम क्या करें, हमने तो वहाँ से भी केक लिया हुआ है और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे केक है। तो बस मैंने अपनी बेटी से कहा कि चलो यहाँ से हम ये वाला केक ले लेते हैं, तो इस पे हम बर्थडे मना लेते हैं। तो जी बस ये हमने यहाँ से भी एक केक ले लिए और अब हम घर को जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रबियोल की वजह से माशाल्लाह काफ़ी गलियाँ सजी हुई थी और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था और हर तरफ नातों की आवाज़ें आ रही थी। तो बस हमने एक छोटा-सा राउंड लगाया और बस हम घर के रास्ते ही पे जा रहे हैं और रास्ते में काफ़ी माशाल्लाह से ये सब कुछ सजा हुआ। माशाल्लाह से पूरा पेशावर सजा हुआ था, दिल तो चाह रहा था कि जाकर देख लेते हैं, मगर ज़ाहिर रास्ते वगैरह बंद थे, दूसरे जुलूस वगैरह थे, इस वजह से हम नहीं गए। तो जी ये हम लोग का फाइनली केक आ गया है और अब हम केक काट रहे हैं। बस बच्चे भी खुश हो गए और जो थोड़ी बहुत उन्होंने डेकोरेट की थी तो वो बस केक की वजह से रहती थी। तो जब केक आ गया तो हम लोगों की बस बर्थडे मनाने का टाइम आ गया था। तो बस माशाल्लाह से मेरी बेटी 16 साल की हो गई है और वो अब केक काट लेगी और मैंने चाय साथ में बना ली थी, बाकी तो कुछ नहीं था, बस सिर्फ चाय थी। इससे पहले ही थोड़ी देर पहले ही हमने खाना खाया था, तो इतना ज़्यादा मतलब भूख तो नहीं लगी हुई थी, मगर ज़ाहिर है केक के साथ फिर चाय ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस हम केक को काट लेंगे और केक को एंजॉय करेंगे। जी, तो हम लोगों ने केक काट लिया था और खा भी लिया था। तो बर्थडे मनाते-मनाते तकरीबन 8 साढ़े 8 बज गए थे और मेरे हस्बैंड जब घर आ रहे थे तो उन्होंने अपने साथ पेशावर के मशहूर चपली कबाब ले आए थे, क्योंकि पेशावर में काफ़ी ठंड हो गई है और इस ठंड में जब ये कबाब खाएँ तो यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस ये गरम-गरम कबाब थे, तो मैंने कहा कि बस मैं खाना डाल देती हूँ, क्योंकि जब कबाब गरम होते हैं तो काफ़ी मज़े के होते हैं, फिर ठंडे होते हैं तो वैसा मज़ा नहीं होता। तो ये वाले कबाब काफ़ी मशहूर है, काफ़ी ज़बरदस्त इसका ज़ायका होता है, बहुत ही मज़े के होते हैं। तो बस यहाँ पर हम अपने खाने को एंजॉय कर रहे हैं और मेरी वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं। और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।